कोई कहता मैं भगवान हूँ, भगवान नहीं है। ऐसे हम उस आधार पर पूर्ण रूप से आधारित हो गए, उस गलत ज्ञान पर। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में क्या कहता है गीता ज्ञानदाता? बुद्धिहीन पुरुष अबुध है, मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए। इन्होंने अनुतम शब्द लिखा, अनुतम का अर्थ अनुतम कर दिया। अनुतम माने घटिया। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्त भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। आप खुद पढ़िएगा। गीता जी तो आप रोज पढ़ा करते, पर ई पढ़ोगे जब आनंद आओगा। देखिए गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 24, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 24 देखिएगा। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अनुतम माने आम बालक न पूछ ले, चौथी कक्षा के न अश्रेष्ठ होता है। अव्यम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, ये काल बोल रहा है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। अव्यक्तम माम, मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को, अव्यक्तम माम मुझको मनुष्य के भांति जन्म कर व्यक्ति माने व्यक्ति यानी कृष्ण रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण, मैं मनुष्य नहीं हूं। आगे देखना। अब ये 24 आपने पढ़ा, 25 देखना यहां से। न अहम प्रकाश से सर्वस्य योग माया समावर्तः मूढ़ अयम न अभिजानती लोक माम अजम अवम, मैं किसी के सामने नहीं प्रकट होता, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं समझते। जन्मने मरने वाला समझता है। फिर देखो अब 24 में अध्याय को 7 में जाएगा, 24वां श्लोक फिर पढ़िए। ये क्या कहता है कि ये बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को, घटिया अटल नियम को नहीं जानते हुए मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने जैसे सूर्य बादलों के पीछे छुपा रहता है लेकिन वो है वहां पर विद्यमान, अव्यक्त, क्योंकि इसको आगे क्लियर करता है मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। मुझ अव्यक्त को, मुझ छुपे हुए को ये मनुष्य जन्म लेकर आया हुआ व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। अब 25 में देखना क्या कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, गुप्त रहता हूं। मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ, कहते हैं मैं गुप्त रहता हूं, सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। अब श्री कृष्ण जी ये सब थोड़ा ही बोल सकते, वो तो सामने खड़े थे, सबने देखे, कृष्ण अर्जुन देखा है, सारा देश देखा था। मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, यह अज्ञानी जन समुदाय, ये मूर्ख लोग मुझ जन्म रहित अविनाशी को नहीं जानते। अजम, मुझे जन्म ना लेने वाले को, अजम माने जन्म ना लेने वाले को ये नहीं जानते। अपने आत्मा इस काल भगवान ने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, नहीं आऊंगा। ये स्पष्ट कर रहा है कि मेरे इस अटल अविनाशी सिद्धांत को, भाव को, प्रतिज्ञा को ये नहीं परिचित, नहीं जानते,
ये बुद्धिहीन लोग मुझ अव्यक्त को मैं कभी ऐसे किसी के सामने प्रकट नहीं होता मनुष्य रूप में, ये मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मुझे मनुष्य रूप में प्रकट हुआ मानते हैं। तो इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि ये कभी किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं देता। और इसको इसने स्पष्ट भी कर दिया कि अर्जुन 11वें अध्याय के, अभी आपको दिखाते हैं कुछ श्लोक श्रीमद् भगवद गीता, गीता अध्याय नंबर 11 में गीता ज्ञानदाता श्लोक नंबर 32 में कहता है, लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ, कालस्मि, मैं काल हूँ, महाकाल नहीं, मैं काल हूँ। इसमें इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। कृष्ण जी तो पहले विद्वान थे, अब प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्ष की सेनाओं में सचित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। अब गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 46 में अर्जुन कहता है, ये देखिए अर्जुन वाच, ये अर्जुन बोल रहा है, हे विष्णु, क्योंकि ये कृष्ण जी को विष्णु मान रहा है, कृष्ण को कहते विष्णु को, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप सहस्रा बाहो, हे सहस्र बाहो, 1000 भुजा वाले, आप उसी चतुर्भुज रूप से, चतुर्भुजेन रूपेण, चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अब देखिए यहाँ कमाल कर 47 में ये काल बोलता है, श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में यानी विराट रूप, सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, ये काल बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह। अब गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 48 में, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, देखो खुद कहता है कि जो मैंने तुझे अब दिखाया है ना अपना रूप, ये मेरा असली रूप है। और हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों में और न यज्ञों के अध्ययन से, वेद यज्ञाय अध्ययन, यज्ञाध्ययन, वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, इसका अर्थ ये बनता है वेदों के अध्ययन से और यज्ञ करने से और न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। अब स्पष्ट कर दिया इसने, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने कृपा करके मैंने अपनी योग माया योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। वो तो कौरव की सभा में दिखा चुके हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये नहीं कहते, अगर श्री कृष्ण बोल रहे होते ये शब्द नहीं बोलते। हे अर्जुन, अब ये 48 में, अब ना आपने 47 पढ़ लिया 11वें अध्याय का,
11वें अध्याय का 48वां श्लोक कह रहा कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों के अध्ययन से, ना वेदों से ना यज्ञों से, इसका अर्थ ये बनता है वेदों में यज्ञ और ओम नाम का जाप लिखा है, तो अर्थात ना वेदों से, ना यज्ञों से, ना दान से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से और ना उग्र तपों से मैं तेरे अतिरिक्त नहीं देखा जा सकता हूँ। यानी पहले भी किसी नहीं देखा और आगे भी तेरे अतिरिक्त कोई नहीं देख सकता। अपने आत्माओं, यहाँ एक आगे 48, 49 और 50 में और 51 में आगे और थोड़ा सा क्लियर किया, इसलिए यहाँ भ्रमित हो जाते हैं गीता ज्ञान के अनुवाद करता। ये क्या कहता है कि जो मेरा चतुर्भुज रूप है, विष्णु रूप, या श्री जो है ना विष्णु जी के रूप में, या श्री शिव जी के रूप में, या श्री ब्रह्मा जी के रूप में, ये धोखा देने के लिए जो दर्शन देता है, कहता वो भी मैं आम आदमी को नहीं देता। देखिएगा 49, 50, 51 और पढ़ेंगे और 52। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 48 को आप पढ़ चुके हो। अब 49 में क्या कहा है? मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुल नहीं होना चाहिए और दृढ़ मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए, और तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर इस मेरे शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। अब चतुर्भुज रूप को फिर देख, वो तो काल रूप समेट लिया उसने। 50 में कहा है, 11 में जाएगा 50 में, ये संजय बोल रहा है, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया, और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर, यानी फिर श्री कृष्ण रूप दिखा दिया, चतुर्भुज रूप दिखा के विष्णु वाला, वही काल। इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। 51 में अर्जुन बोला, हे जनार्दन, आपके इस अतिशय मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित हो गया हूँ, क्योंकि मेरा दिल का धड़का मिट गया। अब मैं जो डर रहा था ठीक हो गया तेरे कृष्ण रूप में देखकर। आप अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। अब 52 में फिर काल बोला, श्री भगवान उवाच, काल बोला 52 में, मेरा जो चतुर्भुज रूप तूने देखा है यह सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन भी बड़े दुर्लभ है। सुदूरदर्श है, यानी बड़ी मुश्किल से दिखाई देता हूँ मैं इस चतुर्भुज रूप में भी। ही अतिशय दुर्लभ है, यहाँ देखो, सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। 53 में फिर काल बोल रहा है, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा, यह मेरा इस प्रकार चतुर्भुज वाला रूप वाला मैं न वेदों से, कहते ये भी रूप मेरा वेदों से नहीं, मैं अपनी मर्जी से दिखा दूं, किसे दिखा दूं, न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता हूं। परंतु हे परंतप अर्जुन, काल बोल रहा है, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं, यानी काल जो है ना, किसी कभी विष्णु रूप में, कभी शिव रूप में, कभी ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है, वो भी कहता है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए भी शक्य हूँ। प्रवेश करने के लिए मेरे में समा जा,
मेरी भक्ति करता रहे, मेरे मुंह में आ जा, मैं ही उसको, वो खाता ही हमारे को, शक्य हूँ इसके लिए, यहाँ इसके लिए मैं संभव हूँ, उसको देख सकता है। अब यहाँ ये बात क्लियर होगी, एक बात ये स्पष्ट होगी कि श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला। श्री कृष्ण जी को तो ये मालूम भी नहीं कि मैंने गीता के बोलते समय क्या कहा था। अब ये भी एक प्रमाण आपको देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल प्रश्न बना हुआ है। ये भोली आत्माएं अभी तक इस तत्व ज्ञान को ना समझकर गीता जी के ज्ञान को श्री कृष्ण जी के द्वारा कहा हुआ जानकर और सभी उलट सुलट अनर्थ कर डाले और श्री कृष्ण जी को सुप्रीम मानकर उसके ऊपर आधारित कर दिया, अर्थों का अनर्थ करके इस अनमोल ज्ञान का अड़ंगा बना दिया। अब देखिए, श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तो गीता के बारे में जानता नहीं, मैंने क्या बोला था, क्योंकि जैसे कोई प्रेत किसी में प्रवेश कर जाता है, वो प्रेत बोलता है, उसके निकलने के बाद फिर वो आत्मा को पता नहीं होता कि मैंने क्या बोला था, और ही बताया करते हैं आपने ऐसा बोला था, तो तू ऐसे बोल रहा था, तू ऐसे कह रहा था, और वो बोल रहा था भूत। तो ऐसे ये प्रेतवत प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में यो काल गीता का ज्ञान बोल गया। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। व्यास जी, वेद व्यास जी इसके राइटर हैं। इसके 667 पृष्ठ पे इसके संपादक हैं जयदयाल गोविंद का, जो गीता जी के अनुवादक भी हैं, संपादक तथा संशोधक गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित और मुद्रित है। इसके 667 पृष्ठ पर हम चलते हैं। ये देखिएगा, ये है 667 पृष्ठ। श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन शत्रुओं का नाश होने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडव नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। यानी जो गीता ज्ञान सुनाया था युद्ध के दौरान, अब मैं भूल गया। अर्जुन बोल रहा है, उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है कि वो ज्ञान गीता वाला मुझे फिर सुना दे, मैं सुनना चाहता हूँ। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। पुण्यात्माओं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि भगवान, जो गीता जी का ज्ञान आपने युद्ध के दौरान सुनाया था उसको मैं भूल चुका हूँ और वही ज्ञान मुझे फिर सुनाइए, मेरी बहुत प्रबल इच्छा है सुनने की। अब श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं देखना, इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। अर्जुन ने कहा। अब
वैशंपायन जी कहते हैं, वैशंपायन जी कह रहे हैं कि अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडवनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दुहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्माओं, अब श्री कृष्ण जी अर्जुन पर तो डांट मार रहे हैं, धमका रहे हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तूने याद क्यों नहीं रखा गीता जी के ज्ञान को। और स्वयं कह रहे हैं, अब मुझे वो पूरा पूरा फिर याद नहीं आ सकता। कोई बात हुई है? इसे सीधे श्री कृष्ण जी ने कह का भी नहीं पता था कि गीता में मैंने बोला क्या है। पुण्यात्माओं, अब ये दास सत्संग कर रहा है जिस विषय पर, और आप सुन रहे हो, जो प्रथम बार इस ज्ञान को सुनेगा उसको 20% याद रहेगा मुश्किल से। और मैं वक्ता हूँ, अपनी होश में बोल रहा हूँ, तो मुझसे कभी सुन लेना, उसी समय सुना दूंगा, क्योंकि मैं अपने होश में बोल रहा हूँ। और मैं आप मुझसे पूछो कि वो सुनाना वो विषय जो उस दिन सुनाया था, और मैं कहूँ तुमने याद क्यों नहीं रखा, मुझे याद नहीं, इससे सिद्ध है कि मुझे कुछ भी मैंने बोला ही नहीं, यानी किसी और कोई भूत बोल गया मेरे अंदर आकर के, तब मैं ऐसी बातें कह सकता हूँ। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी में काल बोल रहा था। ये काल कौन है, आपको अभी परिचय दिया। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इसकी पत्नी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। और ये काल जो है ये ऐसे धोखा करता है। इसने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्पष्ट किया है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अब कैसे कर्म दिव्य हैं? अब जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके भूत की तरह, प्रेत की तरह अपना उल्लू सीधा कर गया, नाश करवा दिया। अर्जुन नट है, कृष्ण नट है, मना करे हम नहीं करते ऐसे युद्ध ना। पहले कृष्ण जी भी मना करे थे कि नहीं, ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए, और यहाँ तक प्रतिज्ञा कर ली थी महात्मा ने, श्री कृष्ण जी ने, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि वो युद्ध नहीं चाहते थे। वो बड़े शांत प्रिय महापुरुष थे, सतोगुण भगवान है। लेकिन काल ने उसमें प्रवेश किया और अर्जुन को डराया, भयंकर रूप दिखा करके। डरते अर्जुन ने स्वीकृति दे दी, हाँ मैं आपसे सहमत हूं और युद्ध करूंगा। उसने जान लिया कि यदि एक बार फिर ये विराट रूप दिखा दिया, तेरा कलेजा फट जाएगा, इसलिए युद्ध करना ही उसने अपना हित समझा।